सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स वो मैकेनिज्म होते हैं जो कोई भी स्टॉक एक्सचेंजेस मार्केट में इंस्टॉल करते हैं ताकि जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है मार्केट के अंदर, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके पोर्टफोलियो पे कोई फर्क ना आए। सिंपल होते हैं। अभी अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो दो तरीके के मेन सर्किट होते हैं, एक अपर सर्किट, एक लोअर सर्किट, और इनका जो यूजुअल रेंज होता है वो होता है 2% से लेकर 20% तक। मतलब आपको एग्जांपल देता हूं, लास्ट डे जो आज का ट्रेडिंग डे है उससे पिछला दिन, तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे किसी भी शेयर का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसका 2% से लेकर 20% तक एक्सचेंज पहले ही आपको नोटिफाई कर देगा, और उतना परसेंटेज उसका सर्किट प्राइस होता है। मान लो आज की डेट में लेट्स से अडानी का प्राइस है, अडानी का शेयर है, और कल उसका जो क्लोजिंग था वो 100 रुपए क्लोजिंग था, और आज उसका जो प्राइस चल रहा है वो पहुंच गया 120 के ऊपर जाने की, उसकी जो ट्रेंड है वो उस तरीके का है। तो ऑटोमेटिकली मान लो उसका सर्किट 20% का था, तो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए, उसका 20% 20 रुपए, तो 120 रुपए पे प्राइस जैसे ही पहुंचेगा या 80 रुपए पे प्राइस जैसे ही पहुंचेगा, वैसे ही एक्सचेंज उस कमोडिटी की, अडानी की अगर हम बात करें तो उसकी एक्सचेंज, उसका बाय और सेल स्टॉप कर देगा, होल्ड कर देगा, उस पर आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये क्यों होता है? ताकि कोई भी एक्सट्रीम न्यूज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे आपके स्टॉक पे कुछ भी इंपैक्ट ना आए। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डाउन चला जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जीरो भी हो सकती हैं। तो आपको अगर चेक करना है कि कौन से स्टॉक का, कौन से शेयर का क्या सर्किट प्राइस है, तो आप वो कोई भी जो चाहे एनएससी चाहे बीएसई उनके एक्सचेंज पे जाके आप चेक कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आपका स्टॉक बढ़ सकता है एक दिन के अंदर और कितना वो गिर सकता है। एंड इसमें कुछ भी हो, चाहे मान लो किसी कंपनी को प्रॉपर एक गोल्ड माइन मिल जाए या उसके बहुत ज्यादा कस्टमर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सर्किट प्राइस के ऊपर उसका शेयर प्राइस जाएगा ही नहीं। तो सर्किट प्राइस बहुत जरूरी है आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, क्योंकि मे भी आप एंटीसिपेट करके बैठे हो कि आज मुझे उम्मीद है ये प्राइस इतना बढ़ेगा इस स्टॉक का, एंड उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। लेकिन आपने अगर सर्किट देखा ही नहीं, मान लो आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि 10% बढ़ने के चांसेस है जितनी स्ट्रॉन्ग न्यूज है, लेकिन उसका सर्किट अगर 5% का होगा तो वो उससे ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। तो ये न्यूज को आपको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है, एंड आपको ये भी देखना बड़ा जरूरी है अगर किसी शेयर का बार बार सर्किट लग रहा है, बार बार सर्किट लग रहा है, इसका मतलब उस शेयर में कुछ इशू है। एंड ऑब्वियसली अब एक्सचेंज अगर सर्किट लगा रहा है तो किसी रीजन से लगा रहा है ना, तो उसको आप और ढंग से स्टडी करो कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना।